श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय का आर्ष जीवन। योगीराज ब्रह्मज्ञ होने के बावजूद अपने से उम्र में बड़ों का सम्मान करते और गृहस्थ की हैसियत से समस्त सामाजिक कर्तव्यों का पालन करते। योगीराज कहा करते थे कि सभी को अपना मन स्थिर करना उचित और आवश्यक है। मन के स्थिर नहीं होने पर साधना संभव नहीं और गृहस्थ जीवन के कार्य भी सुचारू रूप से संपन्न नहीं होते। मनुष्य में अमानवीय तत्व उभर आते हैं। प्राण चंचल होने के कारण ही मन चंचल है। श्वास प्रश्वास की गति बहिर्मुखी होने के कारण ही मन बाहर की ओर भागता है। योग साधना के द्वारा श्वास प्रश्वास की गति अंतर्मुखी होने पर मन भी अंतर्मुखी होता है, स्थिर होता है और स्थिर मन अथवा चित्त के द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्मतम ईश सत्ता का निरूपण होता है। इसीलिए वे गीतोक्त राजयोग के अंतर्गत सहज कर्म करने के लिए सबको उपदेश दिया करते। विशेष रूप से उनकी इच्छा थी कि यदि सभी युवक इस कार्य का पालन करें तो उनका जीवन स्वस्थ और सुंदर होगा। वे क्रिया योग के प्रति विशेष रूप से युवकों का ध्यान आकर्षित करते और कहा करते कि कम उम्र में इस योग क्रिया की प्राप्ति होने पर साधना करने के लिए एक लंबी अवधि मिलती है और इस जीवन में ही आध्यात्मिक मार्ग पर सिद्धि और सफलता प्राप्त होती है। वे कहा करते थे कि ईश्वर साधना करो या मत करो, लेकिन स्वयं मन के वश में न रहकर उसे अपने वश में करना आवश्यक है। मन के कारण ही सब कुछ है। सारी विसंगतियों के मूल में मन ही है। योग कर्म के बिना मन को अपने वश में रखना संभव नहीं है। ईश्वर साधना के प्रति यदि झुकाव या आकर्षण न भी हो तो भी यह कर्म सभी के लिए आवश्यक है। इससे मन अपने वश में रहता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि भी योग कर्म करते थे। योगीराज ने पुनः ऋषियों द्वारा प्रदर्शित मार्ग को ही गृहस्थ लोगों के लिए स्थापित किया। यह सहज कर्म किसे कहते हैं? इसके संबंध में गीता में भगवान ने कहा है, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। सहज का अर्थ इजी, आसान या सरल नहीं, बल्कि सहज का अर्थ है जो जन्म से प्राप्त है या जुड़ा है, जिसे प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का कष्ट या चेष्टा नहीं करनी पड़ती। जीव के जन्म ग्रहण करने के साथ साथ ईड़ा और पिंगला नाम की दो नाड़ियों से श्वास प्रश्वास चलते रहते हैं, तभी तक प्राणी जीवित रहता है। यही समस्त जीवन का साथी है। इसी की ओर संकेत करते हुए मीराबाई ने कहा है, मेरे जन्म मरण के साथी तुह न बिसरू दिन राति। अर्थात जन्म से मृत्यु तक का जो साथी यह श्वास प्रश्वास है, उसे कभी न भुलाऊं। यह श्वास प्रश्वास का सहज कर्म अर्थात प्राण कर्म, आत्मकर्म अथवा प्राणायाम हमेशा करना चाहिए। इसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। यह सहज कर्म प्रारंभ में अभ्यास न होने के कारण दोष युक्त भी होता है, तब भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अभ्यास करते करते ठीक हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है। योगीराज किसी को भी घर संसार छोड़कर चले जाने का उपदेश नहीं देते थे, बल्कि उसे सांसारिक जीवन में रहकर ही योग साधना की प्रेरणा देते थे। उनका कहना था कि संसार में रहकर ही योग साधना के माध्यम से भगवान को हृदय में स्थापित करके गृहस्थ आश्रम का पालन करना चाहिए। शास्त्र एवं विज्ञान सम्मत इस योग साधना के द्वारा चित्त को एकाग्र किया जाता है और एकाग्रता की ही स्थिति में धीरे धीरे चित्त शुद्ध होगा और फिर शुद्ध चित्त में प्रेम, प्यार, शांति एवं ईश्वर भक्ति का उदय होगा। तभी विश्व चेतना के साथ तादात्म्य या एकात्मता स्थापित करके हिंसा द्वेष रहित मनुष्य ही श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में रूपांतरित होगा। प्राण ही तो श्रेष्ठ है, सर्वस्व है। उस श्रेष्ठ के साथ मिलकर ही मनुष्य श्रेष्ठ होता है। योगीराज ने गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हुए निरंतर दीर्घकालीन योग साधना के बाद योग क्रिया के अनुशीलन की अनिवार्यता का बोध प्राप्त किया था एवं जनसाधारण के बीच योग क्रिया के संपादन की प्रेरणा देते हुए योग साधना का बीज बोया था। एक बार योगीराज के साले राजचंद्र सान्याल के उच्च शिक्षा प्राप्त युवा पुत्र तारकनाथ पेट के किसी असाध्य रोग के आक्रांत थे।
लंबी चिकित्सा के बावजूद किसी प्रकार का लाभ न होते देखकर वे वायु परिवर्तन के लिए कानपुर जाकर अपने पिता के एक घनिष्ठ मित्र के यहाँ रहने लगे। इस दरमियान वहाँ के एक व्यक्ति ने उनसे कहा, औषधि के द्वारा तुम्हारा यह रोग दूर नहीं होगा। यदि तुम्हें किसी महात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो यह शीघ्र ही दूर हो जाएगा। और यह भी बताया कि गोरखपुर में एक ऐसे महात्मा हैं, वहाँ जाकर जल्द ही उनकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा करो। तारकनाथ गोरखपुर जाने की तैयारी करने लगे। उसी समय उनके पिता के मित्र ने सारी बातें सुनकर कहा, तुम्हारे घर में ही महात्मा है और तुम महात्मा की खोज में कहीं और जा रहे हो। तारकनाथ ने विस्मयपूर्वक पूछा, मेरे यहाँ महात्मा कहाँ से आ गए? मैंने तो कभी किसी महात्मा की चर्चा नहीं सुनी। उनके पिता के मित्र ने कहा, क्या तुम अपने फूफा श्यामाचरण लाहिड़ी को जानते नहीं? वे ही महात्मा हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की चेष्टा करो, तभी कल्याण होगा। तारकनाथ को आश्चर्य हुआ, उनके फूफा एक महात्मा हैं। ऐसी बात इसके पहले उन्होंने कभी नहीं सुनी। कितनी बार उनके घर जा चुके हैं, उनसे कितनी बातें की हैं, किंतु उनमें महात्मा जैसा कुछ दिखा नहीं। तारकनाथ काशी लौट आए और अपने पिता को साथ लेकर अपने फूफा से भेंट की। फूफा ने सारी बातें सुनकर तारकनाथ को एक टोटके वाली दवा दी। तारकनाथ उसका इस्तेमाल करके निरोग हो गए। उसके पश्चात तारकनाथ उनसे योग की दीक्षा लेकर साधना में तल्लीन हो गए। किसी प्रकार के उपार्जन की चेष्टा न करते हुए देखकर योगीराज ने उन्हें कम साधना करने का उपदेश दिया और कहा, साधना भी करनी होगी और व्यवसाय के द्वारा जीविका का निर्वाह भी करना होगा। दूसरे के सहारे रहकर जीवन व्यतीत करना उचित नहीं। अपनी गृहस्थी स्वयं ही चलाना उचित है। यही तारकनाथ उसके पश्चात अंग्रेजी के प्रधान अध्यापक होने के बावजूद साधना के उच्चतम शिखर पर पहुंचने में समर्थ हुए थे। इससे साबित होता है कि योगीराज स्वयं को कितना गोपन रखते थे। काशी नरेश ईश्वरी नारायण वृद्ध हो गए और बुढ़ापे के कारण अस्वस्थ होने पर परलोक यात्रा की तैयारी पर थे। गंगा के उस पार रामनगर का राजप्रसाद है। लोक श्रुति के अनुसार उस पार को व्यास काशी कहते हैं। वहाँ जिसकी मृत्यु होती है वह दूसरे जन्म में गधे की योनि में जन्म लेता है। इस आशंका को ध्यान में रखकर ही राजवंश द्वारा मूल काशी में एक प्रासाद बनवाया गया। जब भी राजवंश में किसी की मृत्यु आसन्न होती, उसे मृत्यु के पूर्व ही इस काशी के राजप्रसाद में लाया जाता है। ईश्वरी प्रसाद भी काशी के इस प्रसाद में आकर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने अपने गुरु के पास यह समाचार भेजा कि वे मृत्यु के पूर्व एक बार उनका दर्शन करना चाहते हैं। कृपा करके वे दर्शन दें। योगीराज ने यह समाचार सुना, कहा, मैं तो कहीं भी जाता नहीं। अच्छा, देखेंगे। राजा का स्वर्गवास हो गया। योगीराज के साले के पुत्र तारकनाथ सान्याल ने कई दिनों पश्चात उनसे पूछा, राजा की बड़ी इच्छा थी कि आपका दर्शन करते, किंतु आप गए नहीं। योगीराज ने मुस्कुराते हुए कहा, स्थूल शरीर से तो कहीं भी नहीं जा सकता, किंतु चिंता की बात नहीं, राजा को दर्शन मिल गया है। इस उत्तर से सभी उपस्थित लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। योगीराज के एक भक्त डॉक्टर गोवर्धन दत्त जहाज में डॉक्टरी की सर्विस करते थे। अनेक देशों की यात्रा करनी पड़ती थी। जहाज जब कलकत्ता बंदरगाह में वापस आता, तभी वे काशी जाकर गुरुदेव का दर्शन करते। इसी प्रकार एक बार वे काशी आए और योगीराज को प्रणाम करके बगल में बैठ गए। योगीराज ने स्नेहपूर्वक कहा, इतने दूर से इतना कष्ट सहकर क्यों आते हो? इससे तो कष्ट ही होता है, अर्थ व्यय भी होता है। गोवर्धन बाबू ने विनीत स्वर में कहा, जहाज में नौकरी करता हूँ, पानी ही पानी में घूमना पड़ता है। जब जहाज कलकत्ता आता है तब आपका दर्शन करने के लिए भाग आता हूँ। जहाज में रहने पर शुद्धता का भी निर्वाह नहीं हो पाता और नियमित रूप से साधना भी नहीं हो पाती। मुझ अभागे पर आप ऐसी कृपा करें कि स्मरण मात्र से ही आपका दर्शन प्राप्त हो जाए। योगीराज सर हिलाकर मुस्कुराते रहे। परवर्ती काल में गोवर्धन बाबू द्वारा ही यह ज्ञात हुआ कि जहाज रवाना होने के समय वे जब अपने गुरुदेव का स्मरण करते, तब उन्हें उनका दर्शन प्राप्त होता। जीवन के अंतिम दिनों में गोवर्धन बाबू काशी में बस गए थे और साधना के उच्च स्तर पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की। योगीराज के निवास स्थान से थोड़ी ही दूर पर
भैरव नाई का घर था। वह प्रतिदिन योगीराज की दाढ़ी बना जाता और घर के अन्य कार्य भी कर जाता। भैरव की किंचित विक्षिप्त मनस्थिति एवं दिमागी गड़बड़ी के कारण लोगों ने भयवश उससे दाढ़ी और केश कटवाना छोड़ दिया था, किंतु योगीराज ने उसे कभी नहीं छोड़ा। एक दिन योगीराज दोपहर के भोजन के लिए नीचे बैठक खाने से होकर सीढ़ी द्वारा ऊपर जा रहे थे। उसी समय भैरव भी एक घड़े में पानी लिए उनके आगे आगे ऊपर उठ रहा था। वह योगीराज को ऊपर आते हुए देखकर एक और बगल में खड़ा हो गया और जैसे ही योगीराज उसके निकट आए, उसने हर हर महादेव कहकर घड़े का सारा पानी उनके ऊपर उड़ेल दिया। योगीराज ने कुछ नहीं कहा, थोड़ा मुस्कुराए और ऊपर चले गए और भीगे कपड़े उतारकर दूसरे कपड़े पहने। अमरानंद ब्रह्मचारी नाम के एक भक्त योगीराज के निवास स्थान पर ही रहा करते थे। यह कांड देखकर उन्हें काफी गुस्सा आया, किंतु कुछ नहीं कहा। प्रतिदिन की तरह उस दिन भी योगीराज गंगा के किनारे सैर करने के लिए चले गए। उसी समय अमरानंद भैरव को एक खंभे से बांधकर मारने लगे। भैरव जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर काशीमणि देवी भागती हुई आई और ब्रह्मचारी को डांटते हुए कहा, जिसके माथे पर उसने जल डाला, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, आप क्यों उसे बांधकर मार रहे हैं? उसका दिमाग ठीक नहीं है, उसने जानबूझकर कुछ तो किया नहीं। एक बार राम मोहन दे ने कानून की परीक्षा देते समय मनौती की थी कि परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर गरुड़ेश्वर महादेव एवं योगीराज को दूध से नहलाएंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने के बाद उन्होंने विधिपूर्वक गरुड़ेश्वर महादेव को दूध से नहलाया और योगीराज के निवास स्थान पर आकर उन्होंने कहा, आज आपके स्नान के समय मैं आपको दूध से नहलाऊंगा। योगीराज ने जब इसका कारण पूछा तो राम मोहन ने अपनी मनौती की चर्चा की। योगीराज ने कहा, गरुड़ेश्वर महादेव को नहलाया उतना ही काफ़ी है, मुझे नहलाने की कोई ज़रूरत नहीं। राम मोहन ने पुनः विनीत भाव से कातर स्वर में अपना आग्रह प्रकट किया, मेरी मनौती है यह, आप मेरी इच्छा पूरी करें, उसके बाद मैं आपको स्वच्छ जल से नहला दूंगा। अंत में योगीराज ने उनकी प्रार्थना एवं आग्रह को स्वीकार किया। योगीराज प्रायः रात भर क्रिया साधना करते और प्रातःकाल राणा महल घाट पर स्नान करने चले जाते। उनके परम प्रिय भक्त कृष्णाराम उनके साथ जाते। योगीराज जब स्नान करने जाते तब क्रिया के नशे में डूबे किसी मत वाले की तरह लड़खड़ाते हुए रास्ते में चलते। रास्ते के किनारे एक पान की दुकान थी। योगीराज के इस मतवालेपन को देखकर दुकानदार मजाक करते हुए प्रायः कहा करता, आज चढ़ल बा, देखो बंगाली बाबू का काम, सवेरे सवेरे कितना चढ़ल बा। अर्थात सुबह सुबह ही बंगाली बाबू नशे में इतने धुत है। परवर्ती काल में देखा गया कि वही पान वाला उनका परम भक्त हो गया और साधना में काफ़ी अग्रसर हुआ था। योगीराज किसी प्रकार की स्थूल या बाह्य पूजा नहीं करते थे और न तो किसी देवी या देव के मंदिर में जाते थे। हमेशा आत्म ध्यान में तन्मय रहा करते। केवल रविवार को काशी के बटुक भैरव का दर्शन करने जाते। एक दिन एक भक्त ने पूछा, आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं, आप क्यों भैरव का दर्शन करने जाते हैं? योगीराज ने गंभीर स्वर में कहा, अगर मैं ना जाऊं तो तुम लोग क्यों जाओगे? एक बार योगीराज भक्तों से घिरे बैठे हैं, उपदेश दे रहे हैं। एक भक्त ने पूछा, शास्त्र किसे कहते हैं? योगीराज ने कहा, सुनो, शास्त्र अनंत हैं, फिर भी साधारणतः वेद को ही शास्त्र समझा जाता है और वेद संबंधी स्मृति, पुराण आदि को भी शास्त्र कहते हैं। जो वस्तु या तत्व अज्ञात है, शास्त्र उसी के ज्ञान को उजागर करता है। जो है या जिसका अस्तित्व है किंतु हमें उसकी जानकारी नहीं है, उसका परिचय शास्त्र द्वारा ही होता है। अज्ञात वस्तु को जानने के लिए कितनी विशेष विधियाँ और साधनाएं हैं। वेद में कर्मकांड और ज्ञानकांड दोनों ही हैं। कर्मकांड की विधि के अनुसार लोग कर्म करते हुए स्वर्ग आदि उच्च लोक प्राप्त करते हैं, किंतु ज्ञानकांड का दूसरा रूप है जिसके द्वारा जीव मुक्ति प्राप्त करता है। मगर कर्मकांड के बिना ज्ञानकांड में प्रवेश नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसीलिए वेद संविद्या या सभी मार्गों का प्रदर्शक है। वेद ज्ञान अर्थात ध्रुव या सत्य ज्ञान के बिना जीव की मुक्ति हो ही नहीं सकती। जो शुभ कार्य नहीं करते अथवा करते हुए भी शास्त्र विधि का उल्लंघन करते हैं,
वे सुख, सिद्धि, सफलता या मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। किंतु शास्त्र अनंत है और उनकी विधियों का भी अंत नहीं है। इसीलिए सभी लोग सभी शास्त्रों की विधियों का पालन करते हुए जीवन निर्वाह कर सकेंगे। उसकी सार्थकता या असंदिग्धता कहाँ है? शास्त्र में विधि निषेध इतना अधिक है एवं उनमें इतना पारस्परिक विरोध है कि सबके लिए उसके अनुकूल चलना संभव नहीं। इसके अलावा सारे विधि विधान भी सबके लिए नहीं है। किसके पक्ष में कौन सी विधि उपयुक्त होगी उसको बतलाने के लिए भी शास्त्र के गहरे ज्ञान की आवश्यकता है। और फिर केवल शास्त्र ज्ञान होने से भी काम नहीं चलेगा। जिज्ञासु के पक्ष में कौन सी विधि कार्यकारी एवं उपयुक्त होगी उसे समझने के लिए स्मृति शक्ति या धारणा शक्ति की आवश्यकता है, किंतु वह सब में होती नहीं। वह बोध शक्ति या स्मृति शक्ति ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा सभी शास्त्रों के सार तत्व ब्रह्म को जाना जा सके। यह साधक की कठोर साधना द्वारा प्राप्त होता है। उसे आत्मनिष्ठ होना होगा। इसीलिए बाह्य दृष्टि से केवल शास्त्रानुशीलन द्वारा किसी प्रकार का परिणाम नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए अनेक शास्त्रों की आलोचना का निषेध किया गया है। जो शास्त्र के ज्ञाता हैं किंतु आत्मचिंतन या ध्यान धारणा आदि नहीं करते, वे आत्मदर्शी नहीं हैं। उनका शास्त्र पाठ व्यर्थ है। किंतु जो शास्त्रों से अनभिज्ञ है या जिन्हें शास्त्र ज्ञान नहीं है लेकिन आत्मनिष्ठ है, उनका जीवन या श्रम सार्थक है। शास्त्र अनेक हैं और ज्ञान प्राप्त करने के लिए विषयों का भी अंत नहीं है और आयु कम है। इसीलिए सभी शास्त्रों का जो सारांश है उसे ही ग्रहण करना होगा। शास्त्र का अर्थ है वेद और वेद का अर्थ ज्ञान है। ज्ञान नित्य सिद्ध है। स्वतः प्रकाशित सूर्य का जिस प्रकार सामयिक आवरण मेघ है, उसी प्रकार ज्ञान का सामयिक आवरण अज्ञान है। मेघ के हट जाने पर जिस प्रकार सूर्य दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार अज्ञान के दूर हो जाने से ज्ञान का प्रकाश होता है। इसीलिए जो सत्य है उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं। इसी तरह हमारे न जानने पर भी सत्य स्वरूप आत्मा में किसी प्रकार का विकार नहीं होता। वह हमेशा एक रूप है, अर्थात एक रूपता ही आत्मा का सत्य एवं विकारहीन रूप है। किंतु इस एक या अद्वैय स्वरूप आत्मा का दर्शन क्यों नहीं होता? बिना आवरण के हटे जिस प्रकार सूर्य और ज्ञान प्रकाशित नहीं होते, उसी प्रकार अज्ञान दूर हुए बिना सत्य ज्ञान स्वरूप आत्मा प्रकाशित नहीं होता। वस्तुतः हमारे जानने के पूर्व भी सूर्य की तरह उसका स्वतः प्रकाश था। चेष्टाओं के परिणाम स्वरूप आवरण हट जाता है और वह प्रकाशित हो उठता है। उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शास्त्रों का अनुशीलन आवश्यक है। वह शास्त्र किसे कहते हैं? अर्थात जो शासन करे एवं आदेश दे उसे शास्त्र कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि इस शरीर पर किसका शासन चल रहा है? वायुर्धाता शरीरीणाम। वायु ही इस शरीर का शासक है। वायु की शक्ति द्वारा ही इंद्रिय, मन, बुद्धि सभी संचालित है। उसमें प्राणवायु ही प्रधान है। इसीलिए वायु ही शरीर का शासन करता या शास्त्र है। अर्थात सांस इज इक्वल्स टू श्वास, स्त्र इज इक्वल्स टू अस्त्र। श्वास प्रश्वास रूपी अस्त्र ही शास्त्र है। यह श्वास रूपी अस्त्र चलाकर जिन्होंने दक्षता या पटुता प्राप्त की है, अर्थात जो प्राणायाम परायण है, वही शास्त्रज्ञ है। इसके अतिरिक्त वेद, पुराण, उपनिषद इन सब को भी शास्त्र कहा जाता है, क्योंकि इसी रूप में श्वास रूपी अस्त्र चलाकर जो शास्त्रज्ञ हो चुके हैं, उन समस्त ऋषियों ने अपनी अनुभूति के माध्यम जो कुछ लिपिबद्ध किया है, उस वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि को भी शास्त्र की संज्ञा दी गई है। ये सभी प्रामाणिक है। यह श्वास रूपी शास्त्र का आश्रय लेने पर समग्र प्रकृति को वश में किया जा सकता है और तब प्रकृति पुरुष का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर अनेकत्व की भावना दूर हो जाती है और व्यक्ति जन्म मरण से रहित हो जाता है। इस प्राण यज्ञ स्वरूप शास्त्र का अनुशीलन करने से आत्मोन्नति होती है, इच्छित आनंद की प्राप्ति होती है। प्राणवायु मन को चंचल कर देता है और उसी चंचल मन द्वारा विषयों का भोग होता है। वायु स्थिर होने पर मन प्राण के साथ मिलकर एक हो जाता है, तभी ब्रह्म दर्शन होता है। प्राणायाम द्वारा वायु के स्थिर होने पर
अपरोक्षानुभूति होती है। यह वायु की साधना ही एकमात्र ज्ञातव्य है। वायु के ही प्रशासन में सब कुछ है, इसीलिए उसके क्रिया संबंधी नियमों या विधियों को ही शास्त्र विधि कहते हैं और इस वायु क्रिया को ब्रह्म विद्या कहते हैं। इस क्रिया द्वारा मूलाधार से सहस्त्रार तक विश्व चैतन्य प्राप्त होने पर वेद ज्ञान उपलब्ध होता है। वेद ज्ञान की उपलब्धि के पश्चात वेदातीत ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात सहस्त्रार्थ में स्थिति होती है। ईड़ा, पिंगला एवं सुषुम्ना ही क्रमशः मुख्य 3 वेद है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रेत गुणियो भवार्जुन, अर्थात वेद त्रिगुणात्मक है, तुम गुणातीत होने की चेष्टा करो। इस वेद विधि अर्थात आत्मविद्या रूपी वायु की क्रिया द्वारा ही त्रिगुणातीत अर्थात निष्काम भाव की उपलब्धि होती है। षट चक्र क्रिया को ही वेद विधि कहते हैं। जिस प्रकार ज्ञान द्वारा ज्ञेय को जान लेने पर ज्ञान का और कोई प्रयोजन नहीं, उसी प्रकार षट चक्र के माध्यम से प्राणायाम की क्रिया करने पर एक प्रकार की विशेष स्थिति प्राप्त होती है। यही त्रिगुणातीत अवस्था है, अर्थात सत्व, रज, तम अथवा इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना या ब्रह्मा, विष्णु, महेश वहाँ कोई नहीं, क्योंकि जो कार्य करेगा उसकी कोई सत्ता नहीं। इसे ही कर्मातीत अवस्था कहते हैं। कर्मातीत अवस्था में योगी को जाना ही होगा। क्रिया करना ही कर्मयोग या वेद पाठ की संज्ञा है। यह कर्म करते करते जब आत्मदर्शन प्राप्त होता है, तब साधक का आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार के प्रति जो स्वाभाविक आकर्षण होता है वही भक्ति योग है। एवं अंत में जब कर्मातीत स्थिति प्राप्त होती है, तब उसे ही ज्ञान योग कहते हैं, अर्थात ज्ञान अथवा वेद का अंत होने पर ही उसे वेदांत कहते हैं। कर्मयोग, भक्ति योग एवं ज्ञान योग ये सभी स्वतंत्र योग नहीं हैं, बल्कि योगी की योग साधना के विशिष्ट क्रम हैं। सही या सदकर्म के बिना भक्ति का उदय नहीं होता और भक्ति के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता तथा ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए ये एक दूसरे से संबंधित प्रक्रियाएं हैं, इनमें कोई स्वतंत्र योग नहीं है। साधारण व्यक्ति ही कर्म, भक्ति, ज्ञान इत्यादि को स्वतंत्र योग समझते हैं। मन को षट चक्र के भीतर स्थित न रखकर बाहरी वस्तुओं की ओर लगाए रखना शास्त्र विधि का परित्याग है। इसीलिए सर्वप्रथम शास्त्र विधि परित्याग करने का निषेध किया गया है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वतते काम कारत न स सिद्धिम मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, अर्थात जो व्यक्ति शास्त्र विधि के विपरीत अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, उसे सिद्धि, शांति, परम गति अथवा मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इसीलिए शास्त्रों का सारांश कहाँ प्राप्त होगा? मथित्वा चतुरो वेदान सर्वशास्त्राणिम चैवहि सारंतु योगिभिः पीतम तर्कम पिबन्ति पंडिता, अर्थात चारों वेद एवं सभी शास्त्रों को मथ कर सारांश या नवनीत योगियों ने खा लिया है। बचा हुआ सारहीन भाग लौकिक पंडितगण पान करते हैं। इसीलिए योगी राज ने कहा है, दूध खीर सभी खाते हैं, किंतु खुरचन या करौनी बच्चे खाते हैं, अर्थात साधक ही खाते हैं। सहस्त्रार्थ में प्राण की स्थिति होते ही कर्म का अंत हो जाता है। इसीलिए षट चक्र की क्रिया ही वेद का कर्म कांड और सहस्त्रार में स्थिति ही ज्ञान कांड है। ज्ञान में ही परिसमाप्ति है, जबकि अंत में ज्ञान भी नहीं, अज्ञान भी नहीं, क्योंकि ज्ञान रहने पर अज्ञान भी रहता है। दिन है तो रात है, या सुख है तो दुख भी है। कर्म की समाप्ति में और फिर कर्म नहीं रहता, तब स्वयं के न रहने पर ज्ञान अज्ञान दोनों ही नहीं रहते। जिसे यह अनुभव होगा कि वह नहीं है, तो फिर ज्ञान किसे होगा? उस समय आनंद भी नहीं, निरानंद भी नहीं, मोक्ष भी नहीं, बंधन भी नहीं। ऐसी स्थिति में सदैव ब्रह्म में स्थित रहने पर मन का कोई अस्तित्व नहीं, संसार से परे मृतवत हो जाता है। कर्म की उस अतीत अवस्था में सर्व ब्रह्ममय जगत की स्थिति होती है
उसे ही अद्वैत भाव कहते हैं। वर्तमान मन प्राण की चंचल अवस्था से पैदा होता है, किंतु स्थिर प्राण में कोई तरंग नहीं। इसीलिए योगीराज कहा करते थे कि श्वास को इधर उधर हिलाते डुलाते रहने से निर्वाण होता है, अर्थात स्थिर होता है। स्थिरत्व का नाम योग है। जीव मात्र ही चंचल है, इसीलिए स्थिर पद के बिना कोई गति नहीं। प्राणायाम में स्थिर होता है, पंखा खींचने से चलता है, मन से ही खींचा जाता है। मन नहीं चलने पर इच्छा नहीं करती, मन स्थिर होने पर अनावश्यक इच्छा नहीं होती। अनावश्यक काम न करने का नाम है इच्छा रहित। जब प्राण की चंचल अवस्था नहीं रहती, अर्थात कर्मातीत अवस्था में वर्तमान मन स्थिर प्राण में लीन हो जाता है, तब सभी कुछ ब्रह्म हो जाता है। उस समय मन बुद्धि ज्ञान कुछ भी न रहने से त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त होती है। ऐसा ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति अद्वैत पर ब्रह्म में लीन होकर शास्त्र सम्मत ज्ञान एवं अनुभूति दोनों से शून्य होकर केवल ब्रह्म स्वरूप में स्थिति प्राप्त करता है। उस समय वह स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है। ऐसे ब्रह्मविद अथवा ब्रह्मवेता को ब्रह्मज्ञ नहीं कहते, क्योंकि स्वयं ब्रह्म को ब्रह्मज्ञ कहना तर्क सम्मत नहीं है। यदि कोई कहता है कि उसे मोक्ष मिल गया है, तो यह समझना होगा कि उसे मोक्ष नहीं मिला, क्योंकि उसकी भूख प्यास के साथ देहबोध एवं ज्ञान सब कुछ वर्तमान है। किंतु जिसने वस्तुतः मोक्ष प्राप्ति कर ली है, उसे भूख प्यास के साथ देहबोध और ज्ञान कुछ भी नहीं रहता। उसके ज्ञान राग द्वेष एवं मोह का नाश हो जाता है। उस स्थिति में वह ज्ञानी भी नहीं, अज्ञानी भी नहीं। मोक्ष की उपलब्धि हुई या नहीं, इसे जानने का ज्ञान भी उस समय नहीं रहता। तब वह शून्य में विलीन हो जाता है। वह एक विचित्र अवस्था है। उस स्थिति में समस्त सत्ता विलीन हो जाती है। किंतु ज्ञान के माध्यम से जो यह समझ रहे हैं कि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया है, वस्तुतः उन्हें मोक्ष प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि जो कुछ ज्ञात है वह अज्ञात के भीतर है। जो मुक्त है दूसरी बार की अगली अवस्था के परे रहकर भी मुक्त है, क्योंकि उनकी पुनरावृत्ति दोनों में नहीं होती। सभी में ब्रह्म का दर्शन करते हैं और बिना प्रयास के ब्रह्म में अटके रहते हैं। ऐसा न होना पुरुषार्थ है। इस विशेष स्थिति की प्राप्ति होने पर प्राण और मन की चंचलता दूर हो जाती है तथा शांत होकर आत्मा में निमग्न हो जाते हैं। प्रारंभ में यह कार्य इड़ा और पिंगला के माध्यम से करना पड़ता है। इसके पश्चात जब सुषुम्ना में यह कार्य होता है, तब निर्मल सत्व गुण का उदय होता है। योगी प्राणायाम द्वारा वायु को नियंत्रित करके उसे कूटस्थ में स्थिर करते हैं। ऐसा होने पर ही उन्हें प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। योगी को 3 ग्रंथियां अवश्य ही भेदनी होगी: जिह्वा ग्रंथि, हृदय ग्रंथि एवं मूलाधार ग्रंथि, अर्थात क्रमशः ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि। इन 3 ग्रंथियों को जो भेद करने में सक्षम हो पाया है, वही त्रिभंग मुरारी है। यह एक अवस्था है। योगी की इस स्थिति या अवस्था के बारे में रूपक द्वारा भगवान श्री कृष्ण की त्रिभंग मुरारी मूर्ति को माध्यम बनाया गया है। भागवत एवं मुंडोक उपनिषद में जिसकी चर्चा इस प्रकार की गई है: भिद्यते हृदय ग्रंथेश छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात ओमकार क्रिया के द्वारा हृदय ग्रंथि का भेद होने पर योगी के सभी संशयों का उच्छेदन हो जाता है और तब प्रकृत या यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके पश्चात एकमात्र आत्मदर्शन से तन्मयता बोध की प्राप्ति होने पर सभी प्रकार के कर्मों का क्षय होता है, अर्थात तब कोई कर्म नहीं रहता। उसके पश्चात योगी कर्म की अतीतावस्था या क्रिया की परमावस्था की प्राप्ति के बाद एकमात्र आत्मनारायण को देखते हैं। इसीलिए सभी एक या समान हो जाने पर वह अज हो जाता है, अर्थात तब बंधन भी नहीं, मोक्ष भी नहीं, क्योंकि मोक्ष कहने वाला कोई नहीं है। इसी को अभय पद की संज्ञा प्रदान की गई है, क्योंकि वहाँ 2 या द्वैत न होने के कारण भय नहीं है। उस पद की प्राप्ति पर पुनरावृत्ति का बोध होता है। वही उत्स या केंद्र स्थल है। दुर्गा पूजा में असुर वध के माध्यम से उसी हृदय ग्रंथि
भेद की क्रिया ही रूपक द्वारा प्रदर्शित की गई है। योगीराज और भी कहा करते, जब तक पशु वृत्ति पर नियंत्रण नहीं हो जाता तब तक प्राण, मन और बुद्धि के भीतर जो अलौकिक शक्ति है उसका पता नहीं चलता। इस अलौकिक शक्ति को विकसित करने के उपाय अनेक शास्त्रों में ऋषियों द्वारा बताए गए हैं और विभिन्न देव देवी की मूर्ति एवं चित्र के माध्यम से उसे अभिव्यक्त किया गया है। प्राण, मन एवं बुद्धि को दैवी धर्म के अनुकूल परिचालित करने से ही धर्म, भक्ति एवं ज्ञान की प्राप्ति होती है। योग, भक्ति एवं ज्ञान के अनुशीलन से मन एवं बुद्धि के स्तरों का जितना ही उत्तरोत्तर विकास होगा वे उतने ही ईश्वराभिमुखी होंगे। प्राण शक्ति को दैवी संपदा के अनुकूल संचालित या क्रियान्वित नहीं करने से प्राण ही ईश्वर से युक्त होने के मार्ग में सबसे अधिक बाधाएं उपस्थित करता है। बंधुरात्मात्मन स्तस्य ये नात्मवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुव्रत। अर्थात जिसने आत्मकर्म के द्वारा अपने मन को वश में कर लिया अथवा उसे आज्ञा चक्र में स्थापित करने की शक्ति प्राप्त कर ली, आत्मा उस व्यक्ति का स्वयं बंधु या मित्र है। इस प्रकार जो चंचल प्राण को ऊर्ध्व या आज्ञा चक्र में स्थिर कर लेता है, वस्तुतः वही ऊर्ध्व रेता है। रेत शुक्र या वीर्य को कहते हैं। शुक्र धातुर भवेत। प्राण यह ज्ञान संकलिनी तंत्र का कथन है, अर्थात शुक्र ही प्राण है। उस प्राण की चंचल गति को प्राण कर्म या प्राणायाम के द्वारा जो आज्ञा चक्र में स्थिर कर सकता है वही ऊर्ध्व रेता है। शरीरस्थ शुक्र या वीर्य स्खलन होने के कारण स्त्री संभोग का त्याग अथवा इंद्रियों का निग्रह करने से व्यक्ति ऊर्ध्व रेता नहीं होता, क्योंकि उसका चंचल मन तो वश में नहीं हो पाता। जो प्राण को इस प्रकार ऊर्ध्व या आज्ञा चक्र में नहीं स्थिर करते, उन अजितेंद्रिय व्यक्तियों का चंचल आत्मा ही अर्थात वर्तमान मन ही हर प्रकार के दुष्कर्मों के रूप में शत्रु भाव की सृष्टि करता है। प्राण शक्ति का कार्य है स्पंदन, और स्पंदन के कारण ही इंद्रिय, मन सभी विषय भोग की ओर भाग रहे हैं। जिस प्रकार प्राण की गति में अविरामता और निरंतरता है, उसी प्रकार इंद्रियों की गति विषयों को ग्रहण करने से भी विरामहीन है। इसीलिए प्राण जिससे स्पंदित या चंचल न हो पाए, योगियों को पहले उसकी ही चेष्टा करनी होगी। जिस विद्या या कौशल के द्वारा प्राण स्पंदित न हो सके और दिव्य भावना के साथ जिसे प्राप्त किया जाए, उसे ही ऋषियों ने योग साधना की संज्ञा दी है। तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मशु कौशलम। इसीलिए तुम कर्म युक्त हो जाओ, जो अत्यंत सुकौशल युक्त है। प्राण क्रिया का कौशल ही योग है। इसीलिए समत्वम योग उच्यते, समत्व को ही योग कहा गया है। इसका प्रधान या मुख्य अंग है प्राणायाम अथवा प्राण कर्म या आत्मकर्म अथवा निष्काम कर्म। उसी को ही शास्त्र कहते हैं। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। एकमात्र प्राण कर्म ही सभी प्रकार के इंद्रिय संग अथवा आसक्ति से रहित है। इसका अनुशीलन ही शास्त्रानुशीलन है। दृढ़ता पूर्वक इसका अनुशीलन करते हुए सभी प्रकार के इंद्रिय संग या आसक्ति भाव को दूर करो, उन्हें छिन्न करो। इसीलिए मनुष्य शरीर जैसा कर्म क्षेत्र पाकर कभी भी प्राण कर्म की अवहेलना या उपेक्षा मत करो। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस निष्काम कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार हो या होना चाहिए, कर्म फल पर नहीं, क्योंकि स्वल्पम प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यह निष्काम कर्म योग थोड़ा सा भी करने से महान भय से या संकट से रक्षा करता है। जीव के लिए मृत्यु भय ही प्रधान संकट है। यह उससे उसकी रक्षा करता है। इसके संबंध में योगीराज ने अपनी डायरी में अपने हाथ से लिखा है। केवल रेचक ओ पूरक आउर बढ़ाओ ए सिद्धि दे, लागे आउर समाध रेचक पूरक बिना जैसे बंधा कूप। प्राण वायु को बल ले आओए, मन निश्चल होए, जाए आयुर बढ़ाओए, रोग न रहे पाप जलाओए, निर्मल करे, ज्ञान होए तिमिर नाशे।
अर्थात प्राणवायु में रेचक, पूरक और कुंभक, यह 3 कर्म हैं। योगीराज कहते हैं कि रेचक और पूरक और भी बढ़ाओ। ऐसा होने पर ही प्राण के स्थिर होने पर समाधि लगेगी एवं सिद्धि प्राप्त होगी। स्वतंत्र कुंभक की आवश्यकता नहीं। इस रेचक और पूरक से अलग जो प्राणायाम या सांस लेने या छोड़ने के अतिरिक्त जो प्राणायाम है वह जलहीन कुएं की तरह निष्फल है। प्राणवायु को बलपूर्वक खींचने और फेंकने का कर्म करने से ही मन निश्चल हो जाता है। उसे और भी बढ़ाओ। ऐसा करने पर रोग नहीं रहेगा। जन्म जन्मांतर के पाप समूहों के अग्निसात हो जाने पर मन निर्मल होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी और अज्ञान दूर होगा। इस अवस्था के अपने प्रत्यक्ष अनुभव के संबंध में उन्होंने लिखा है, श्वासा एकदम से बंद हुआ बड़ा मजा, आब की मजा की बात कुछ कही न जाए। अर्थात श्वास प्रश्वास सब बंद हो गए, बड़ा ही आनंद आया। इस आनंद के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसे बताने का कोई उपाय नहीं है। वह स्वयं बोधगम्य है।